श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 33 और हो सका तो 34। 33वां श्लोक पढ़ता हूँ। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्यः भक्तः राजऋषयो तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 20 लोग हैं, 21वां में। कितने लोगों के पास भगवद गीता है? अपने हाथ खड़ा करें ऐसे। जो भगवद गीता लेके बैठे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के पास भगवद गीता है। बाकी लोग बिना भगवद गीता को बैठे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा हम वही मॉर्निंग वाला भागवतम का स्टाइल लेंगे। मेरे पीछे बोलना है आपको एक साथ, आगे पीछे नहीं। किम पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्तः राजऋषयः अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे बोलिएगा। किं पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्तः राजऋषयो तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। कोई बोलना चाहेगा इनके पास भगवद गीता है? बोलिए। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषय तथा अनित्यं सुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। चलिए, और कोई? ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजऋषय तथा अनित्यं असुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। चलिए, और कोई? ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजऋषयः तथा अनित्यं असुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। और कोई? हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए। इमं पुनः ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजऋषय तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। और कोई? हरे कृष्ण बोलिए बोलिए बोलिए। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। हाँ जी, बोलिए। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषयः तथा अनित्यं असुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। और कोई? अब इसमें जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैं पढ़ूं? बोलिए। किं पुनः ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजऋषयः तथा अनित्यं असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे कृष्ण।
वेरी गुड। अब आप इसको एनालाइज करिए कि ये श्लोक हम पहले जो है भगवत गीता रीडिंग एट होम में कर चुके हैं, पर आपने अपने श्लोक के अंदर लाइनें नहीं लगाई हैं, डिवीज़न नहीं किया है इंग्लिश के हिसाब से। इसका स्लैश लगता है पुण्या के बाद, और फिर डबल स्लैश लगता है तथा के बाद, फिर स्लैश लगता है लोकम के बाद, उसके बाद डबल स्लैश लगता है माम के बाद। तो सुनिएगा ध्यान से। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य, तो ये पहला पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट है भक्तः राज ऋषि तथा, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है अनित्यम असुखम लोकम। जब आपने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट किया है, थर्ड पार्ट किया है, तो बीच में 1 सेकंड या 2 सेकंड का गैप होना चाहिए। इमं प्राप्य भजस्व माम, फिर दोबारा पढ़ते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या, 2 सेकंड का गैप है। बोले आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप सुनिए, आपको बोलना नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और एनालाइज करना है कि आपने कहाँ गलती करी है, वेयर वॉज योर मिस्टेक। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषि तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हर श्लोक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग इंग्लिश के हिसाब से लेके चलिए, इंग्लिश की भगवत गीता खोल के रखिए, घर में पहले बना लीजिए, अगली बार ये श्लोक होना है मुझे डिवाइड कर लेना। ये तो आपको बहुत पहले डिवाइड करवा दिया था, आपने किया नहीं, आपने किया नहीं। जो रीड होम की क्लास थी वो आपने फॉलो नहीं करी। भक्ता राज ऋषियों तथा, तथा के बाद डबल स्लैश है क्योंकि पहली लाइन खत्म हो गई है। अनित्य सुखम, अनित्यम असुखम लोकम, फिर ये थर्ड लाइन खत्म हो गई है। फिर है इमं प्राप्य भजस्व माम, ये चौथी लाइन खत्म हो गई है। अब आप मेरे पीछे दोहराएंगे किम, बोलिए, फिर आप आगे पीछे बोल रहे हैं, एक साथ बोलिए। किम, क्या, कितना, पुनः, फिर, ब्राह्मणः, ब्राह्मण, ब्राह्मण, पुण्यः, धर्मात्मा, भक्तः, भक्तगण, राज ऋषयः, साधु राजे, तथा भी, अनित्यम, नाशवान, असुखम, दुखमय, लोकम, लोक को, इमं, इस, प्राप्य, प्राप्त करके, भजस्व, प्रेमा भक्ति में लगो, माम, मेरी। अब अनुवाद पढ़ता हूँ, दोहराइएगा मेरे पीछे। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आकर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। कौन पढ़ना चाहेगा?
कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। वे धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। बोलिए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण। चलिए और बताइए। मैं पढ़ूं प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण। अब आप बताइए कि ये जो श्लोक है ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में पिछले श्लोक से कहाँ कनेक्टेड है और ये क्या कह रहा है, क्या बता रहे हैं इस श्लोक में भगवान। इसके अनुवाद, हम अनुवाद को एनालाइज करेंगे। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिछले श्लोक में जैसे बताया गया था कि कोई भी चाहे निम्न योनि में जन्म ले, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वो भगवान के धाम में जाते हैं। यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है कि भगवान की ये जो संसार है दुख में है और यहाँ पर हर चीज नाशवान है, कि मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ तो इन भव सागर से आप पार हो सकते हैं। हरे कृष्ण। चलिए और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। जो पिछले श्लोक में बताया व्यापारी शूद्र कोई भी अगर तो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो भी परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तक प्रशंसा करते हुए कि जो धर्मात्मा ब्राह्मण है, भक्त हैं, जो राजऋषि हैं, वो उनकी बातों क्या नहीं था, वो मेरी प्रार्थना भक्ति करके मेरे पास आएंगे। चलिए यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट शब्द है, इम्पोर्टेंट शब्द वो क्या है। भगवान की शरण, भगवान के प्रेमा भक्ति, भगवान की शरण, भगवान के प्रेमा भक्ति। नहीं, आप जब एनालाइज करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसमें इम्पोर्टेंट शब्द है पुनः, फिर पुनः। क्यों? अब आपकी आवाज़ बंद हो जानी चाहिए। किसी की आवाज़ आ रही है? भगवान ने पिछले श्लोकों में ये कहा कि जो जघन्यतम कर्म करता है किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि अपने संकल्प में अडिग है। फिर भगवान ने कहा कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करना। अब वो भले ही, मतलब चलिए मान लिया निम्न जन्मा लोअर बर्थ का व्यक्ति है, स्त्री है, वैश्य है, व्यापारी है, शूद्र है, श्रमिक है, पर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है तो परम धाम को जाते हैं। जब इन लोगों के लिए परम धाम जाने का अधिकार है, ये भगवान की शरण ग्रहण करके परम धाम में जा सकते हैं, तो फिर जो धर्मात्मा हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो भक्त हैं, जो राजऋषि हैं, उनको तो परम धाम, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में ऑलरेडी है।
तो उनके लिए तो कहना ही क्या, वो तो जाएंगे ही जाएंगे परम धाम को। फिर भगवान जो है ऊपर की जो लाइन है, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसके कंटेक्स्ट में शरण ग्रहण का एक फॉर्मेट देते हैं। शरण कैसे ग्रहण करी जाएगी उसका फॉर्मेट दे रहे हैं, उसका तरीका बता रहे हैं। और उसका तरीका क्या बताते हैं कि मेरी शरण में जाने का तरीका क्या है, प्रेम भक्ति में लगो। मतलब प्रेमा भक्ति में लगोगे तो मेरी शरण में आ जाओगे। शरण में जाना ऐसा नहीं है कि कनॉट प्लेस चले गए, पंजाबी बाग चले गए, कश्मीर चले गए, मैं आ गया, मैं भगवान आपकी शरण में आ गया। शरण में आने का मतलब है भगवान को जानना, भगवान को मानना, भगवान को समझना और भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाना। अब आपने भगवान के धाम जाना है, प्रेमा भक्ति में लगना है, तो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम आने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये समझना कि ये संसार जो है क्षणिक है और दुखमय है। ये समझना आवश्यक है। अब पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? बोलिए, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। बोलिए महाराज, तात्पर्य पढ़िए, अरे, बोलिए। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुख में स्थान नहीं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं यह संसार मिथ्या, किंतु भगवत गीता से हम ये जान सकते हैं यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय। बस बस बस, हरे बस। हरे क्या बात समझ में आ रही है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट परपट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी कि यहाँ पर हर चीज क्षणिक है और ये दुख में है, संसार भौतिक जगत की। ये बात तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए, आप जब एनालाइज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सी लाइन ऐसी है जो कि हमको क्लियरली समझनी चाहिए। और वो लाइन है कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। मिथ्या में और अनित्य में भेद जानना है। जो मायावादी फिलॉसफी है वो संसार को मिथ्या कहते हैं। संसार मिथ्या नहीं है, रियलिटी है, झूठा नहीं है, सच्चा है। अभी दिखाई दे रहा है आपको, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। आपको संसार दिखाई दे रहा है, तो झूठ कैसे हो सकता है? झूठा नहीं है, मतलब मिथ्या नहीं है, पर अनित्य है, मतलब सदा रहने वाला नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ये बात जो है हमने पहले पढ़ी है कि संसार जो है वो परिवर्तनशील है। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और अंत में विनष्ट होता है। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये अनित्य है, विनष्ट होता है, सृजन होता है, ये नित्य नहीं है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। नित्य का मतलब होता है परमानेंटली स्टेबल, अनित्य का मतलब है टेम्परेरी है, आया गया आया गया आया गया आया गया। पर मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है, ये सच्चा है
भगवान की शक्ति का एक प्राकट्य है भौतिक सृष्टि, ये भौतिक संसार। इसलिए इसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि संसार मिथ्या नहीं है, ये अनित्य है। एक बात। अब कहते हैं किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। तो दूसरा संसार कौन सा है? भगवत धाम। आध्यात्मिक जीवन। भगवत धाम वो नित्य है, वो विनष्ट नहीं होता और आनंदमय है, वहाँ आनंद ही आनंद है। समझे नहीं? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम गच्छन्ति अनामयम अर्थात मेरे धाम में सुख ही सुख है, दुख नहीं है। आमय दुख को कहते हैं, कष्ट को कहते हैं, परेशानी को कहते हैं। अनामय मतलब दुख नहीं है, टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, कष्ट नहीं है। अब पहली बात कही गई है अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत अनित्य तथा दुखमय है। 15वें श्लोक में कहा गया दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार अनित्य है और दुखों से परिपूर्ण है। अब हम करते हैं अगला पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा? बोलिए, जोर से बोलना मानो जी सबको सुनाई दे, आपकी आवाज़ हल्की रहती है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विष्णु भावना व्रत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। इसमें कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही वो बताइए, कौन बोलेगा? कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही बताइए। बताइए। प्रभु जी मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही कि अर्जुन का जन्म ऋषिकुल राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। इस लाइन को समझा दीजिए प्रभु जी। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताओ आप। मतलब कहने का मतलब भगवान उससे भी कहते हैं, मतलब ये उससे भी कहते हैं का क्या मतलब? क्योंकि वो राजकुल में पैदा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ आया कि भगवान का कहना ये नहीं है कि सिर्फ जो निम्न में है, व्यापारी है, शूद्र है, सिर्फ उन्हीं को मेरी शरण में आना है। जो राजकुल में राज ऋषि हैं, बड़े बड़े कुल में पैदा हुए हैं, उनके लिए भी ये आदेश है कि मेरी शरण में आओ और मेरे धाम लीला माता जी अपना म्यूट कर लीजिएगा। लीलावती माता जी आप भी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब बताइए जी। वो राजकुल ऋषि तुल्य कैसे था ये समझा। क्या समझ में नहीं आ रहा कि राज ऋषि कुल क्यों कहा गया? उस कुल की परंपरा में कितने ऋषि हुए थे, जो कौन थे महान ऋषि, वो परंपरा क्या है? देखिए, परंपरा जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बैक में जाना पड़ेगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि राजा है और ऋषि भी है। ऋषि का मतलब ये है उसको भगवान का ज्ञान है, उसको शास्त्रों का ज्ञान है, सब जानता है। बट एक समस्या आती है, जब व्यक्ति एक उच्च पोस्ट पे चला जाता है, पोस्ट है, राज ऋषि हो गया, पोस्ट आ गई, तो उसमें अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है, दर्प आ जाता है, तब वो जो है भगवान को भूल सकता है। तो उसको रिमाइंड करने के लिए
भगवान कहते हैं मेरी सेवा करो। उसके माध्यम से बाकियों को मैसेज दे रहे हैं कि राज ऋषि को भी मैं संदेश दे रहा हूँ, ये संदेश तुम्हारे लिए भी है कि मेरी सेवा करोगे तो शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करोगे। अगर मेरी सेवा करोगे तो शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करोगे। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषियों तथा, कि जो वर्तमान में पाप करने वाले दुराचारी कहलाते हैं और पूर्व जन्म में पाप करने वाले पाप योनि कहलाते हैं। जो पाप योनि हैं उनको जो है नीच योनियों में जन्म मिलता है। बट अगर वो कोई भी वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, कोई भी है, उसको जो है भगवान की शरण का लेके, भगवान का आश्रय लेके परम गति प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो पवित्र हो जाती है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं समझ रहा। देखिए वही सिस्टम है जो रोज रहता है, कोई बदलाव नहीं है। नहीं, पहले क्लियर थी आवाज, अभी 2 मिनट में अभी ब्रेक होनी शुरू हुई। चलिए ठीक आ रही प्रभु माता। अब भगवान कहते हैं, जो मैंने पहले आपसे बताया कि चाहे स्त्रियां हों, चाहे निम्न योनि में हों, वो कैसे भी हों, उनको भगवान के धाम जाने का अधिकार है और भगवान की शरण लेके पवित्र होके भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो अगर जो है किसी ने इस जन्म में उत्तम कुल लिया है, ब्राह्मण के घर में या क्षत्रिय के घर में, और वो भगवान की शरण हो जाए, भक्त बन जाए, तो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहना क्या, सोचने की बात ही नहीं है। अब इसके बाद 30वें श्लोक में जैसे दुराचारी कहा गया है, उस तीसरे श्लोक के दुराचारी के अपोजिट में यहाँ पर पुण्य शब्द आया है। और 32वें श्लोक में जैसे पाप योनः कहा गया है, उसके विपक्ष में यहाँ पर ब्राह्मण आया है। कंट्रास्ट दिया है भगवान ने कि इनको भी जो है भगवान के धाम जाने का अधिकार है, कंडीशंस अप्लाई। और कंडीशन क्या है, भगवान के शरणागत हो जाना, और कोई कंडीशन नहीं। ब्राह्मण सदाचारी हैं, पवित्र जन्म वाले हैं, तभी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। तो अब उनकी जो पवित्रता है, ऋषि की जो क्षत्रिय की पवित्रता है, जो ब्राह्मण की पवित्रता है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए वो एक ऋषि शब्द इस्तेमाल हुआ है कि अब उसने जो है एक राजा का पद ग्रहण किया है और वो ऋषि भी है। जैसे जनक महाराज थे, राज ऋषि थे, विश्वामित्र थे, राज ऋषि बने, मतलब वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। अब यहाँ पर जो प्रभुपाद लिखते हैं, राज ऋषियों मतलब साधु राजे, तो पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, जो क्षत्रिय है, जो ऋषि पद प्राप्त किए हुए हैं, राज ऋषि हो गए हैं। अब इन दोनों के बीच में शब्द इस्तेमाल हुआ है भक्ता। भक्ता कि पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और इस जन्म में भी पवित्र हैं, क्योंकि वे ब्राह्मण और क्षत्रिय भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पवित्र क्यों हैं? कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनका उद्धार हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ब्राह्मणा के साथ ऊपर शब्द इस्तेमाल हुआ है पुण्या। पुण्य, ब्राह्मणा, राज ऋषियों और भक्ता, 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। इनका मतलब क्या है कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के आचरण से शुद्ध और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये सारी चीज़ें मिलके
उनकी मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर जो तैयार होता है और उनसे जो पवित्रता होगी वे बाहरी है, पर अंदर से जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान की शरण में हो जाते हैं, तो उसके लिए आ गया शब्द यहाँ पर भक्ता। मतलब 3 शब्द इस्तेमाल किए, ब्राह्मणा, राजऋषि और भक्ता। तो भक्ता का मतलब ये है कि चाहे उन्होंने ब्राह्मण का घर स्वीकार किया, चाहे क्षत्रिय का घर स्वीकार किया, पर भक्त बन गए, भक्त बन गए, तो उनको जो है भगवान के धाम जाने की पूरी चांस है। अब यहाँ शब्द आया था अनित्यम। अनित्यम का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन टेक्निकली अंतिम जन्म है। शर्त क्या है कि आप भगवान के शरण हो जाओ, नहीं तो नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, किसी और लोक में जाओगे, भटकते रहोगे। पर अगर आप भगवान की शरण हो जाते हो, भगवान की भक्ति में लग जाते हो, तो ये आपका अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं मिलेगा। अब जो अनित्य शब्द इस्तेमाल हुआ है, अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। आपका शरीर भौतिक संसार से बना हुआ है, अनित्य है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। नित्य केवल आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहता। तो शरीर किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं। इसीलिए व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब आती है बात असुखम। नानक दुखिया सब संसार। तो सुख जो है या दुख जो है किसके लिए है? कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसमें भी सुख नहीं है। भगवान ने बताया दुखाल्यम अशाश्वतम, कि अगर आपको मनुष्य शरीर मिल गया है और आप दुखों के संसार में रह रहे हो और सुख भोग के लिए लालच कर रहे हो, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, तो सुख मिल जाए उसमें लालच करने के बजाय भगवान की शरण में जाओ। भगवान जब आपको अपने धाम ले जाएंगे तो उससे अच्छा सुख हो ही नहीं सकता। तो ललचाना नहीं चाहिए इस जन्म में सुख की प्राप्ति के लिए, ललचाना चाहिए भगवान के धाम में सुख प्राप्ति के लिए, वहाँ जाना चाहिए। तो इस संसार में जो आपको शरीर मिला है, आपको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने विधान बना दिया कि यहाँ पर तुम जो है प्रीति पूर्वक मेरा भजन करके मेरे धाम में आ सकते हो। किसी अन्य शरीर में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है तो मेरा भजन कर, मेरा भजन कर। अगर आप में एक ऑरा दिखाई देता है, आप में चेंज दिखाई देता है, तो उसका कारण ये है कि आप भगवान का भजन करते हो। अब भगवान कहते हैं माम भजस्व, मेरा भजन कर। अब मेरा भजन कर तो भगवान को लाभ होने वाला क्या? भगवान को इसमें कोई फ़ायदा है? लाभ तेरे को होगा। तू मेरी तरफ लग जाएगा, मेरा ही उद्देश्य रखेगा, मेरा ही लक्ष्य रखेगा, तो भौतिक सृष्टि से तेरा संबंध विच्छेद होगा। क्योंकि भौतिक सृष्टि के जो चीज़ें हैं वो आने जाने वाली हैं, पर मेरा विधान, मेरा धाम स्वयं हमेशा रहता है, वो आने जाने वाला नहीं है। तो तू अपनी तरफ से जो उत्पत्ति और विनाशील चीज़ें हैं भौतिक संसार की, उनका लक्ष्य मत कर, उनका उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि मत डाल, उनसे संबंध विच्छेद कर और महत्व मुझे दे। उनसे विमुख हो जा और मेरे सम्मुख हो जा। जब मेरे शरण हो जाएगा तो तेरे को धाम आने में कोई रुकावट नहीं आएगी, आसानी। अब आती है बात कि 9वें अध्याय के 30वें और 33वें श्लोक में, 30 से लेकर 33 तक, 30, 31, 32 और 33, इसमें भक्ति के 7 अधिकारियों की चर्चा हुई है।
7 अधिकारी हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। 7 अधिकारियों की चर्चा हुई। अब यहाँ पर जो है इन 7 में सबसे पहले टेक्निकली स्पीकिंग भगवान को जो है, जो पवित्र भक्त ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, उनका नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। कारण क्या है? दुराचारी का नाम क्यों लिया पहले? अरे पवित्र है ब्राह्मण, पवित्र है क्षत्रिय, उनका नाम लेते। उसका कारण ये है कि भक्ति में जो जितना छोटा है और अभिमान रहित है, उसको अभिमान नहीं है, वह भगवान को अधिक प्यारा लगता है। जैसे मैंने पहले बताया कि भगवद गीता के अंदर 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेके और 19वें श्लोक तक भगवान को जो प्रिय है उनकी चर्चा हो रही है, और 20वें श्लोक में चर्चा हो रही है भगवान को जो अति प्रिय है उसकी चर्चा कर रहे हैं भगवान। फर्क क्या है कि 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतयं भयामि अहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उस भाव के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। तो भगवान उसको फल देते हैं उसी भाव के अनुसार। अब भगवान कहते हैं कि 13वें से लेके 19वें श्लोक तक भगवान ने कहा 12वें अध्याय में कि उनको मैं किसी ना किसी रूप से फल दे चुका हूँ, वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, परंतु जिसको मैंने अभी तक कोई रेसिप्रोकेट नहीं किया है, मैंने फल नहीं दिया है, वो फिर भी मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वो मुझे अति प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो जो भक्ति में छोटा है, अभिमान रहित है, भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी व्यक्ति है, उसने सारे बुरे काम किए हुए हैं, सब बुरे काम किए हुए हैं। अब बुरे काम करते हुए अच्छाई का, सद्गुण का, सदाचारों का अभिमान नहीं होता उसमें। उसको अपना पुराना समय याद होता है, मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, तो दुराचारी हूँ भाई। उसमें अभिमान नहीं है, उसमें स्वाभाविक ही छोटापन है और दीनता रहती है। दीनता। हमने 3 शब्द भगवान को दिए, 3 नामों से भगवान को पुकारा। 3 नाम भगवान को हमने दिए हैं, हमारी वजह से मिले। हमने भगवान को नाम दिया पतित पावन, क्योंकि हम पतित हो गए, भगवान हमारा उद्धार कर रहे हैं, तो पतित पावन कहलाए। हमने नाम दिया दीन नायक, दीनानाथ, दीन बंधु, अर्थात हम दीनहीन हो गए, इसलिए भगवान दीन बंधु हो गए, दीनानायक हो गए, दीननाथ हो गए। अब हम भक्ति में आ गए तो भगवान भक्त वत्सल हो गए। अब भगवान ने 12वें अध्याय में जैसे मैंने चर्चा करी, तो जो सिद्ध भक्त हैं उनको तो प्यारा बताया, और जो अभी साधक हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भगवान ने अति प्यारा बताया। अब जो भगवान ने 7 अधिकारियों की चर्चा करी, उनका विभाग करें तो वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वर्ण के अनुसार हो गया। आचरण के अनुसार दुराचारी और पाप योनि हो गया, और व्यक्तित्व के अनुसार स्त्रियां हो गई। कि भगवान कहते हैं कोई किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आचरण का हो, किसी भी व्यक्तित्व का हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो उसकी भक्ति में, भक्ति के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों श्रेणियों का संबंध तो आत्मा के साथ नहीं है, शरीर के साथ है। भगवान के साथ संबंध हमारा स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के दास हैं, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, पर जब भगवान के साथ संबंध जोड़कर
और उनके सम्मुख होकर हम भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को उद्धार होने का, मतलब भगवान के धाम जाने का पूरा अख्तियार है, पूरा का पूरा अधिकार है। चूँकि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए वे पवित्र है। तो भक्ति के 7 अधिकारियों में जो विलक्षणता आती है, जो विशेषता आती है, वह किसी वर्ण, किसी आश्रम, किसी भाव, किसी आचरण आदि को लेकर नहीं आई। किससे आई है? भगवान के साथ भगवत भक्ति में जो संबंध स्थापित किया है, उसकी वजह से आप विलक्षण हो। आप में जो विलक्षणता है, स्पेशलिटी है, वो इसलिए नहीं है कि आप जो है ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पापाचारी हो, या पाप योनि हो, या दुराचारी हो। विलक्षणता ये है कि आपने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है और भगवान की भक्ति में तन्मय हो गए हो, इसलिए आप में विलक्षणता है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने भावों के अनुसार 4 भेद बनाए। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। पर यहाँ पर भगवान जो है वर्ण, आचरण और व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बता रहे हैं। वहाँ 4 भेद बताए, या 7 भेद बताए। मतलब क्या है कि भावों को लेकर भक्तों में भिन्नता है, अलग अलग भाव हैं, पर वर्ण और आचरण को लेकर कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात भक्ति करने के सभी अधिकारी हैं, भगवान के धाम जाने के सभी अधिकारी हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं। अब आप जो है भगवान से जो विमुखता है, उसको छोड़ के भगवान से सम्मुखता जो है स्थापित करिए। भगवान की तरफ चलने में कोई रुकावट नहीं है। आप स्वतंत्र हो, समर्थ हो, योग्य हो, अधिकारी हो, कोई रुकावट नहीं है आपको। तो भगवान की तरफ चलने में, भक्ति करने में किसी को कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। उसको भगवान की तरफ चलने का पूरा अधिकार है, भगवान को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। हरे कृष्णा। थैंक यू। कुछ बात ना समझ में आ रही हो तो बताइए। कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट करिए। चलिए, कृष्णा प्रभु जी, यस। ब्राह्मण और ऋषि ये दोनों ही भगवान को जानने वाले और किसी न किसी प्रकार से उसकी सेवा में भी लगे रहते हैं। तो विशेष अंतर क्या है? उनका स्वरूप में अंतर है, रहन सहन का अंतर है, क्या अंतर है? ऋषि किसे कहते हैं बताइए। ऋषि कौन कहलाता है? ऋषि का अर्थ क्या होता है? बोलिए। ऋषि का अर्थ तो इंद्रिय होता है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। देखिए, एक
सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक शब्द होता है मुनि। मुनि शब्द आया है मनन से, संस्कृत रूट है, धातु है मनन। मनन मीन्स सोचने वाला, थिंक करने वाला, अंतर्दर्शन करने वाला, हु इज थॉटफुल। श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुनि वो है जो मेंटल स्पेकुलेशन में, फीलिंग में, थिंकिंग में एक्सपर्ट है। मुनि वो है जो अपने मन को स्पेकुलेट करके अलग अलग तरीके से फैसले कर सकता है। अब मुनि का अर्थ ये भी है, मौनम आचरति इति मुनि, one who maintains the vow of silence to prevent distraction during the penis tapas, कि जो शांत रहता है, मौन रहता है, वो मुनि है। वेदों में ऋषि का शब्द क्या है? ऋषि का शब्द ये है, एक टाइटल है जो उनको दिया जाता है जो कि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के विज्ञान के ज्ञाता हैं, उनके लिए ऋषि शब्द इस्तेमाल होता है। ऋषि जो है जिसने स्पिरिचुअल ट्रुथ को, भगवान का जो ज्ञान है उसको लिया है और उसको प्राप्त किया है। अब साधु कौन है? साधु वो है जिसका कि एक पवित्र बिहेवियर है, पवित्र आचरण है, जो नोबल है, हम्बल है और अच्छा व्यक्ति है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो इस तरह अलग अलग शब्द जो है इस्तेमाल होते हैं। तो ऋषि का अर्थ होता है जो ज्ञानी है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है भगवान के बारे में, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, वो ऋषि कहलाता है। अब जो राजा है और वो भगवान का ज्ञान प्राप्त है, जैसे विश्वामित्र है, तो वो राजा थे, ऋषि बने, मतलब शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। अब ब्राह्मण जो है उसने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान को समझता है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, वो ब्राह्मण कहलाता है। वो ब्राह्मण जो है वो जब शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, हम्बल हो जाता है, विनयशील हो जाता है, तो ऋषि हो जाता है। राजा होता है तो राज ऋषि हो जाता है। इसलिए इनमें सूत भर का अंतर है, मामूली अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। Recordings